आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित यहाँ के सम्मानित विधायक श्री सुरेंद्र भगत जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल शक्ति विभाग श्री शालीन कावरा जी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अश्विनी कुमार जी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी, कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग एंड इंफॉर्मेशन आर इलियास, यहाँ के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक श्री भीमसेन टूटी जी, समारोह में उपस्थित सभी वरिष्ठ प्रशासन के हमारे सचिव, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री चटर्जी, सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी, जम्मू जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, बीएसएफ के ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित मकवाल गांव के प्यारे भाइयों बहनों और नौजवान मित्रों, मकवाल की इस भूमि, इस मिट्टी को मैं पहले नमन करता हूँ और यहाँ के प्रत्येक नागरिक का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मकवाल की ये पुण्य धरती मात्र जम्मू जिले और मंडल तहसील का भौगोलिक अंग ही नहीं है, बल्कि ये साहस, धैर्य और देशभक्ति की जीवंत पहचान है। और मैं इस सीमा के गांव को, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, देश का आखिरी गांव नहीं, देश का पहला गांव जम्मू कश्मीर प्रशासन इसे मानता है। और देश के पहले गांव में जीवन यापन, यहाँ के परिवार की समृद्धि और हर दिन अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा में यहाँ के नागरिकों ने अत्यंत ही साहसिक कार्य पिछले अनेक वर्षों से किया है। आपका हर पल त्याग, समर्पण है और देशभक्ति का सबसे सशक्त प्रतीक भी। मकवाल देश की पहली रक्षा पक्ति है और यहाँ के हमारे भाई बहन, युवा साथी वो पहला चेहरा है जिसे कोई भी बाहरी व्यक्ति इस देश के रूप में देखता है। आप न केवल साहस में, त्याग में, धैर्य में सर्वप्रथम हैं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में भी आप सबसे ऊपर हैं। डोगरी के कवि ने लिखा भी, सीमा ते खड़े रहंदे हो, कोहना ते सानू फखर ए, एकता प्यार ते शांति नाल, नवा इतिहास सजाओगे। मैंने जो सीना पर डटे हैं, हम सबको उन पर गर्व है तथा उसी ताकत, उसी एकता, प्रेम और शांति के साथ, इनके साथ मिलकर हम नया इतिहास भी रचेंगे। आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि आवे, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक प्रयास है और केवल प्रयास नहीं है, इसे ज़मीन पर उतारने का एक संकल्प भी है। एक संकल्प है, एक ऐसा संकल्प जो भारत सरकार की नीति, नियत और कार्यान्वयन तीनों से जुड़ा हुआ है। आज इस सार्वजनिक सभा के माध्यम से मैं इस संकल्प को अपने प्रशासन के वरिष्ठ सहयोगियों के साथ मिलकर ज़मीनी हकीकत में बदलने की बात करना चाहता हूँ। मकवाल गांव में हर सरकारी योजना का 100% लाभ सुनिश्चित करना, 90% नहीं, 95% नहीं, बल्कि 100% सरकारी योजना हर
पात्र व्यक्ति तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुँचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अगर इस गांव में सम्मानित बुजुर्ग पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन मिलनी ही चाहिए। उन्हें इसके लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, ये सुनिश्चित करना मुझे लगता है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पात्र व्यक्ति है तो बीमा का लाभ उसे मिलना ही चाहिए, उसे खुद ढूंढने की जरूरत न पड़े। अगर कोई युवा कौशल विकास योजना के योग्य है तो वह अवसर उसके दरवाजे तक स्वतः आवे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आपका प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। दूसरी बात, यह काम ऑफिस में बैठकर या जम्मू शहर में बैठकर नहीं होगा। मकवाल और आसपास के सभी सीमांतवर्ती गांवों में हमें घर घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। हर ऐसे गांव के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी और वो नोडल अधिकारी प्रतिमाह जिलाधिकारी या डीसी जम्मू को विवरण बतावे कि प्रगति कहाँ तक हुई है। डिविजनल लेवल पर जो विभिन्न विभागों के डायरेक्टर्स हैं उनसे भी मेरी अपेक्षा होगी कि प्रतिमाह आप रिव्यू करके अपने अपने सचिव महोदय को विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें। और मैं चाहूँगा कि डिविजनल कमिश्नर एक उसके प्रति मुख्य सचिव के साथ साथ मेरे कार्यालय भी माह के पहली तारीख को जरूर दें। मैं आज डिप्टी कमिश्नर से लेकर पंचायत सेक्रेटरी तक जितने भी हमारे अफसरान हैं उनसे आग्रह करूँगा कि सरकार की व्यवस्था और डिलीवरी के बीच गैप न रहे इन गाँवों में, ये हमें सुनिश्चित करना है। कोई परिवार न छूटे, किसी ज़रूरत आदमी की अनदेखी न हो। मकवाल तथा इस तरह के जो सीमावर्ती गांव हैं जहां योजनाएं पूरी न हो सकी हैं, उनको स्थानीय स्तर पर समाधान विकसित करके सीमावर्ती गांवों का विकास हो, इसमें हमें प्रतिबद्धता के साथ लगना है। सीमावर्ती गांवों का विकास केवल योजनाओं का मामला नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक संकल्प है और देश की जिम्मेदारी भी है। हर योजना बनाते समय उसे इम्प्लीमेंट करते हुए इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि कोई मकवाल या सीमावर्ती गांव का कोई परिवार केवल जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि वो देश की सेवा में भी तत्पर है। और इस सेवा का सम्मान केवल शब्दों और फाइलों में नहीं, बल्कि गांव के निवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में दिखे, इसका हमें प्रयत्न करना है। आज मकवाल गांव में कुछ नई शुरुआत हुई है। मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर से लेकर हेल्थ सब सेंटर, सिंथेटिक वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, ये स्वाभाविक रूप से एक नई आकांक्षा का प्रतीक है और मुझे उम्मीद है कि इन्हें समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। 20 फरवरी 2026 को वाइब्रेंट विलेज 2 के शुभारंभ के पूर्व बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में जो पिछले 5-6 वर्षों में बदलाव हुआ है वो काफ़ी संतोषजनक है, लेकिन हमारे प्रशासन के साथियों को या मुझे इससे संतोष नहीं है। हम चाहते हैं कि जो सीमावर्ती गांव हैं उनके किसी नागरिक को उनके मन में ये भाव न आवे कि हमसे विकसित गांव वो हैं जो सीमा पर नहीं हैं। इसलिए ये प्रयत्न फिर से पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ किया गया है। मोटे तौर पर मुझे बताया गया है कि जम्मू जिले में 541 सीमावर्ती गांव हैं। इनमें से 38 स्ट्रेटेजिक गांव हैं जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के अंतर्गत लिए चिन्हित किए गए हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो एक अनुमान के मुताबिक जम्मू जिले के सभी 12 बॉर्डर ब्लॉक्स की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास होगी और इसमें से 60 से 70% लोग अपना जीवन यापन कृषि या उससे संबंधित गतिविधियों से ही करते हैं। पहले बॉर्डर ब्लॉक्स में 30 से 35% परिवार 2019 के पहले
गरीबी रेखा के नीचे थे। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 5-6 वर्षों के प्रशासन के प्रयास के कारण 12 से 17% परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है। मुझे बताया गया है कि 2019 के पहले 75 से 80% सीमावर्ती गांव सड़कों से जुड़े नहीं थे, लेकिन आज लगभग हर गांव को सड़क से जोड़ने में हमें सफलता मिली है। 2019 के पहले जम्मू के 80 से 85% सीमावर्ती गांवों तक ही बिजली पहुंच सकी थी और आज लगभग हर घर तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। 2019 के पहले मात्र 65 से 70% गाँव में टेलीकॉम कनेक्टिविटी थी, लेकिन आज सभी 541 गाँव में 4G की टेलीकॉम कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर ली गई है। मुझे बताया गया है कि 2019 के पहले केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सैचुरेशन सीमावर्ती गाँव में 60 से 70% तक हुआ था। आज सभी योजनाओं में सैचुरेशन का लेवल 95 के ऊपर पहुंच गया है। कुछ में 100% सैचुरेशन हो गया है। मेरा आग्रह है कि जो 95% है उसे 100% हम जल्द से जल्द करें, ये मेरा निवेदन होगा। वाइब्रेंट विलेज कैटेगरी में शामिल मकवाल गांव ने भी विकास का नया दौर देखा है। मकवाल के नागरिक मेरे भाई बहन जानते हैं कि देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं अक्टूबर 2021 में यहाँ आए थे और उन्होंने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर जितना हक राजधानी में रहने वाले एक नागरिक का है, उतना ही बॉर्डर गांव में रहने वाले नागरिक का भी। मैं उस बात को दोहराना चाहता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपका अधिकार शहरों से रत्ती भर कम नहीं है, बल्कि प्रशासन का प्रयास होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिलें ताकि सीमावर्ती गाँव में आप गर्व से सीना तान के देश की रक्षा में जुटे रहें। स्ट्रेटजिक गाँव के तहत वाइब्रेंट विलेज की संख्या सीमित है, लेकिन जम्मू जिले के सभी 541 सीमावर्ती गांव वाइब्रेंट गांव की तरह विकसित हों, ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। हर एक गाँव की सड़कें बेहतर हों, स्कूल पूरी तरह से फंक्शनल हों, युवाओं के लिए भरपूर अवसर प्राप्त हो, और इसी सोच के साथ एक योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे साथियों ने बनाई है और उस योजना के आधार पर सीमावर्ती गाँवों को एक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। मैं चाहूँगा कि मकवाल का हर एक बच्चा वही शिक्षा पाए जो जम्मू शहर में पढ़ने वाला बच्चा पाता है। मैं चाहूँगा कि यहाँ का किसान बेहतर बीज, बेहतर सिंचाई और बेहतर बाजार तक अपनी पहुँच बना सके। इसके साथ ही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है युवाओं का शहर की ओर पलायन। मैं मानता हूँ कि जब युवा अवसरों की कमी के कारण गांव छोड़ते हैं तो वे केवल रोजगार नहीं खोते हैं, बल्कि वे अपनी जड़ों से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए मकवाल और बाकी सभी सीमावर्ती गांवों को हमें ऐसा गांव बनाना होगा जहां युवा अपना भविष्य देख सके, और इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर के काम करना होगा। इंटरप्रेन्योरशिप को और रोजगार की योजनाओं को बढ़ावा देना होगा। नौजवानों की ट्रेनिंग, उन्हें आर्थिक सहायता और निरंतर उनकी हैंड होल्डिंग ये हमें करना होगा। मुझे बताया गया है कि 2019 के पहले 15% परिवार रोजगार की तलाश में शहर की तरफ पलायन कर जाते थे। 2019 के पश्चात नौजवानों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जो स्वरोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप और HADP और बाकी योजनाएं चलाईं, उस बदलाव की वजह से शहरों के पलायन में लगभग 10% की कमी आई है। गाँव में 20 से 30% आय में भी वृद्धि हुई है। सीमावर्ती गाँव में भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक नई ऊर्जा आई है, जिससे 25 से 30% नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। स्वरोजगार और सेल्फ हेल्प ग्रुप की एक्टिविटी में सीमावर्ती गाँवों की भागीदारी 5 वर्षों में 20% से ज़्यादा बढ़ी है। 2020 के पश्चात कृषि, डेयरी और संबंधित सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया, और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है
कि सीमावर्ती गांवों के कृषि डेयरी उत्पादन में पिछले 5-6 वर्षों में लगभग 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। डेयरी तथा संबंधित क्षेत्र के उत्पादन में 20%, झीरी मेला और सुचेतगढ़ में लिए गए इनिशिएटिव की वजह से स्थानीय नागरिकों की आमदनी में भी 10 से 12% की वृद्धि हुई है। मकवाल में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत प्रत्येक परिवार तक रोजगार के नए अवसर पहुँचे, इसका प्रयत्न हुआ है और फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। माताओं और बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए विशेष अभियान भी चलाए गए हैं और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि कल्याणकारी योजनाओं का भी सैचुरेशन लगभग पूरा किया जा चुका है। कुल 52 सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें 506 परिवारों को उनसे जोड़ा गया है। 47 सेल्फ हेल्प ग्रुप को रिवॉल्विंग फंड भी मुहैया कराया गया है। 37 सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक के जरिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से आर्ट और क्राफ्ट ट्रेनिंग भी यहाँ के युवाओं को दी गई है ताकि स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। हर परिवार के पास कुछ अतिरिक्त आय का साधन हो। स्टिचिंग और टेलरिंग में भी यहाँ की अनेक बहनों को ट्रेनिंग मिली है और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ICICI फाउंडेशन के जरिए कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में भी कुछ उल्लेखनीय पहल प्रारंभ हुई है। मुझे प्रसन्नता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट भी प्रारंभ किया है। 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे हैं जो मशरूम कल्टीवेशन की यूनिट अपनी शुरू कर चुके हैं। 66 सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स कैटल फीडर्स उनको उपलब्ध कराया गया है। 15 ऐसे मेंबर हैं जिन्हें स्प्रे पंप दिए गए हैं ताकि कृषि उत्पादन इस क्षेत्र का बेहतर हो सके। ये सभी आंकड़े इस बात के प्रमाण हैं कि परिवारों की ज़िंदगी और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं मानता हूँ कि मकवाल तथा अन्य सीमावर्ती गाँवों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि उस टैलेंट को सही दिशा दी जाए। नौजवानों के एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को और सशक्त बनाना होगा ताकि हमारी माताएं बहनें केवल अपने परिवार की रीढ़ न बने बल्कि पूरे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को भी ड्राइव कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछले 6 वर्षों में अनेक नई उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मुझे मालूम है और आप गांव के लोगों को तो विशेष रूप से मालूम है कि 120 से 150 दिनी स्कूल चला करते थे। आज 210 एकेडमिक दिवस के लक्ष्य को हासिल करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन कामयाब हुआ है। प्राइमरी लेवल पर बच्चियों की इनरोलमेंट में यहाँ वृद्धि भी हुई है। कैपेक्स और समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले 6 वर्षों में सीमावर्ती गांवों के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी बदलाव लाया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, ICT लैब्स, डिजिटल टूल्स के जरिए शिक्षा व्यवस्था में भी एक बड़ा बदलाव करने में हमें सफलता मिली है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, उज्जवल हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में हमें निरंतर वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल काम करने की आवश्यकता है और वोकेशनल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। डोगरी में कहा गया है कि 80 नवे ख्वाब सजाने आसमान छूण दी ठानी, ज्ञान ते मेहनत दे बलते लिखनी अपनी कहानी। हम नए सपने देखने और आसमान छूने का संकल्प लें। ज्ञान और मेहनत के बल पर अपनी किस्मत हमें खुद लिखनी होगी। यहाँ एक इस गांव के बुजुर्ग सज्जन आए थे, उन्होंने 2 बातें कहीं, विधायक जी ने भी कुछ बातें कहीं। तो एक तो उन्होंने जो DPs हैं, डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, उनके लैंड ओनरशिप के अधिकार का मसला उठाया था। 2024 में ही उसके आदेश निर्गत कर दिए गए थे और वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, प्रगति में है। मैं डिविजनल कमिश्नर और DC से अपेक्षा रखूँगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन समय सीमा के भीतर करा लेने की आवश्यकता होगी। मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी ने बताया कि भारत सरकार ने 4 बातें कही हैं कि हर गांव सड़क से जुड़ा हो,
हर गांव तक बिजली हो, हर घर तक बिजली हो, तीसरा 4G कनेक्टिविटी हो और चौथा DTH। ये चारों में मोटे तौर पर अगर कहीं, यहाँ तो सब कुछ पहुँच गया है, जो भी सीमावर्ती गांव हैं, सारे हमारे विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और सचिव हैं, मैं उनसे अपेक्षा रखूँगा कि प्राथमिकता के आधार पर इन कामों को हमें पूरा करना होगा। फ्लड में जो डैमेज हुआ है उसके लिए भारत सरकार ने पर्याप्त धन दिया है और उस नुकसान को जल्द से जल्द बनाने के लिए योजनाएं संबंधित विभाग बना रहे हैं और जैसे जैसे उनकी DPR बन रही है भारत सरकार को अपलोड किया जा रहा है, उसके धन की स्वीकृति भी होगी और उस काम को भी प्राथमिकता के आधार पर कराने का काम किया जाएगा। मैंने एक बात कही कि नोडल ऑफिसर हर गांव का एक हो जो इन चीज़ों को नियमित रूप से देखे, ये बड़ा आवश्यक है। अब जो योजनाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन की या भारत सरकार की चल रही, उन योजनाओं में तो हम सेचुरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ के नौजवानों से हम कहना चाहते हैं कि इन योजनाओं के अतिरिक्त भी ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आपको रोजगार मिल सकता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, हौसला दिखाने की आवश्यकता है। पहले से ही प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं देश में शुरू की हैं जिनमें बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी को आपको 10 लाख रुपए तक का ऋण पहले मिलता था, अब उसे 20 लाख रुपया भारत सरकार ने बढ़ा दिया है। तो जो साथी मिशन युवा में नहीं आते हैं, HADP का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, जो भी नौजवान इस योजना के लिए आगे आएंगे, उन्हें बैंक के MD साहब को इसीलिए हम लोग यहाँ बुलाए थे कि ऐसे नौजवानों को भरोसा दें कि जो भी इस तरह की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा उसे पर्याप्त धन भी दिया जाएगा ताकि वो अपना काम कर सके, और इस इलाके में बैंकिंग की कोई असुविधा होगी तो उसे भी जरूर देखा जाएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय जिसका जिक्र हुआ है, नशे की चुनौती है। हमारे गांव पूरी तरह नशा मुक्त हों, ये आवश्यकता है। ये सच है कि पुलिस प्रशासन बड़ी शिद्दत के साथ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में ये और तेज होने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन भी नशा मुक्त अभियान पूरे जम्मू कश्मीर में चला रहा है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि अनेक युवा हमारे नशे की गिरफ्त में आ गए हैं और इसलिए मैं समाज के प्रबुद्ध जनों से और यहाँ के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल पुलिस और प्रशासन मिलकर के जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त नहीं कर सकता। इसमें आपका सहयोग बड़ा अपरिहार्य और आवश्यक है। नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को तोड़ देता है। युवाओं से उनका भविष्य छीनकर समाज को और देश को कमज़ोर करता है। मैं हर माता पिता, हर एक शिक्षक और हर एक नागरिक से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई में आगे आइए। सरकार अपनी भूमिका जरूर निभाएगी, पुलिस प्रशासन अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा, लेकिन नशे के खिलाफ अगर सफलता पानी है तो समाज ही सबसे ताकतवर साधन हो सकता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक दशक पहले तक सीमावर्ती गांवों के लिए दूरी को बहाना बनाकर निरंतर उनकी उपेक्षा देश में होती थी, लेकिन अब वो समय समाप्त हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी सभी की दूरी दिल्ली से कम हो, ये प्रयास शुरू हुआ है। प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं चल करके आपके यहाँ आए हैं। सभी योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के सभी सीमावर्ती गांवों को पिछले 5-6 वर्षों में मिला है और इस विशेष अभियान में प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि हर एक बॉर्डर का गांव समृद्ध हो, जीवंत हो और प्रेरणादायक हो। और मैं चाहूँगा कि मकवाल एक ऐसा गांव बने जो बॉर्डर टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी उसका स्थान मानचित्र पर आ गए, लेकिन सब कुछ प्रशासन कर देगा। मैं समझता हूँ इस मानसिकता में भी किसी को नहीं रहना चाहिए। प्रशासन अगर हाथ बढ़ा रहा है तो हमें भी संकल्प लेना चाहिए, यहाँ के नागरिकों को भी, और सही ढंग से योजनाएं क्रियान्वित हों, इसमें आपको भी
आगे आने की आवश्यकता है। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं और जोर देकर के कहना चाहता हूं, परिवर्तन केवल सरकार और प्रशासन नहीं कर सकते। ये आप जब जुटेंगे तभी परिवर्तन होगा। मैं सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि सभी बाधाओं को समाप्त करके सीमावर्ती गांव आज यहाँ मकवाल में हैं, हम सभी संसाधन जो इनका है लोगों तक पहुंचा सकें। मकवाल के भाई बहनों से भी मैं कहना चाहता हूं कि गांव के सर्वांगीण विकास के प्रशासन के संकल्प को पूरा तभी हम कर पाएंगे जब आप भी इसमें सक्रिय भागीदार होंगे, और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, आपके बच्चों को दिखेगा और आपके और आपके बच्चों के जीवन में दिखाई पड़ेगा। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि जिला प्रशासन जम्मू ने बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास बाकी सीमावर्ती गांवों में भी हम सैचुरेशन तक ले जाने में सफलता मिलेगी। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।